डियर लर्नर्स, आज हम पुनः इस स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोग के नियम में ये हमारा अंतिम 5वां नियम है, गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ कम्युनिकेटिंग वॉल्यूम और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और जिसे हम गैसीय आयतन का नियम या गैलू-साख का नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gases react, they do so in simple multiple ratio of volumes, simple multiple ratio of volumes, and if the products formed are also gas, all the volumes bear a simple ratio provided all the volumes are measured at same temperature and pressure. Between calculation, temperature or pressure remains the same. एक ही ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारक आयतन में सरल अनुपात होता है। अभिकारक आयतन में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैसें हैं तो उनके आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होते हैं। अभिकारी गैसों के यदि उत्पाद भी गैसें हैं तो उनके आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होते हैं। बात बड़ी सरल है, वेरी सिंपल, क्योंकि यहां मैंने दर्शा दिया है एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शंस ओनली। दिस लॉ एप्लीकेबल ऑन द गैसियस स्टेट, केवल गैसियस अभिक्रियाओं में लगता है। दूसरा है कि आप 100% एक्यूरेसी से इसे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आदर्श व्यवहार से ये डेविएट करती हैं, विचलन पैदा करती हैं, इसलिए 100% इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि जब भी इस नियम को लागू किया जाता है उस समय पर ताप और दाब बदलना नहीं चाहिए। अब क्या है ये नियम, ये आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, H2 plus Cl2 change in HCl. Here H2 is gas, Cl2 also a gas, and HCl is also a gas. Note this point. All the reactant and the product are in gaseous state. Here, one volume of H2 reacts with one volume of Cl2 gives you the 2 volume of HCl. So
the ratio of reactant is 1:1. Also we take this product ratio. So this ratio comes out as 1, 1 and 2. This is the simple ratio. So this law says simple multiple ratio in gas when react. अभिकारक आयतन में सरल अनुपात होता है। अभिकारक आयतन में सरल अनुपात होता है यदि उत्पाद भी, इफ प्रोडक्ट आल्सो ए गैस, उत्पाद भी गैसें हैं तो अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होता है। अभिकारी गैसों का आयतन 1:1 है तो यहां रिएक्टेंट का जो आयतन है वो 1:1:2 में है और ये भी एक सिंपल रेशियो है, एक साधारण, एक सरल अनुपात है। सो आप और क्लियर करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन is a gas react with hydrogen, sorry, this is also the gas, gives you the NH3, this is also a gas। ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये NH3 प्रोडक्ट के रूप में जो गैस है प्राप्त होती है। अब here you see this is a 1 volume, this is 3 volume and here this is 2 volume। तो नियमानुसार अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, 1:3, 1:3। यदि प्रोडक्ट भी गैस है तो वो अभिकारक के अनुपातों के सरल अनुपाती होगा। तो यहां हमारा कितना है, 2 वॉल्यूम है तो अनुपात कितना होगा, 2। सो ये भी क्या हुआ, एक सरल अनुपात में हुआ। इस तरह से अनुपात क्या बना, 1:3:2। ये है इसका नियम जिसे हम गैसीय आयतन का नियम या गैलू-साख का नियम कहते हैं। देखिए ये नियम अन्य नियमों से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है कि क्योंकि हमने अब तक जो चर्चा की थी अन्य नियमों में वो केवल उनके द्रव्यमानों को लेकर, उनके मासों को लेकर की थी। केवल वो नियम मास के आधार पर लागू थे, द्रव्यमानों पर लागू थे, भार के आधार पर लागू थे। लेकिन ये नियम जो एप्लीकेबल है वो वॉल्यूम के आधार पर है। दिस इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स। तो ये आयतनों पर आधारित है, इसलिए उन नियमों से ये थोड़ा सा भिन्न है। ये नियम गैलू-साख ने दिया था 1808 में, तो इसलिए इसको हम गैलू-साख का नियम भी कहते हैं। मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे और अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम लेता हूं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेता हूं तो उससे और बात क्लियर हो जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल, 10 liters of hydrogen and 3 liters of chlorine
are made to react to maximum possible extent, what is the final volume of reaction mixture, pressure and temperature remains constant. 10 लीटर हाइड्रोजन और 3 लीटर क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं और अधिकतम क्रिया करते हैं। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, अंतिम अधिकतम कितना आयतन होगा रिएक्शन मिक्सचर का। जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका अंतिम आयतन कितना होगा, जबकि प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर माने दाब और ताप निश्चित रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। तो इस सवाल को करने के लिए पहले आप रिएक्शन लिख लें। रिएक्शन इज दिस H2 प्लस Cl2 change in 2HCl. The H also a gas, Cl2 also a gas, and HCl also a gas. So this is our reaction. Initially 10 liter of hydrogen when react with 3 liter of chlorine, there is no product and the volume of HCl is 0. Volume of HCl is 0. After reaction, what is the position that 10 ml which is the volume of hydrogen and 3 ml which is the volume of chlorine gives you the HCl. So how much HCl we get? We get, this is the least quantity in comparison of hydrogen. So same quantity of chlorine react with the same quantity of hydrogen, means the same volume of chlorine react with the same volume of hydrogen. So here hydrogen react with 10 minus 3 volume liter, and here you get the 6 liter of HCl, 6 liters of HCl. Total volume after the reaction is, ये ही पूछा है इसमें, total value react to maximum possible reactant. What is the final volume of reaction mixture? What is the final volume of reaction mixture? So the total volume after reaction is 10, this is 10 minus 3
10 minus 3, that is the volume of hydrogen, plus the volume of HCl plus 6. So we get the value 13. So the total volume is 13. This is our answer. अब ये मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा गैलू-सॉक का नियम। ये नियम बड़े ही महत्वपूर्ण थे और हमारा बेसिक कंसेप्ट थे। अब इसके बाद हम हाइपोथेसिस, जिसमें कि बर्जीलियस की हाइपोथेसिस है, जिसमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, बर्जीलियस और एवोगाड्रो की परिकल्पना लेंगे और उसकी सम्मिलित बात करेंगे इससे अगले वीडियो में। और तब तक आप इनको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।